रियलिटी शो के बाद अब बाहर भी ड्रामे रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। हाल ही में दिए अपने एक इंटरव्यू में आकांक्षा चौहान ने अपने पुराने पास्ट और एक्स बेस्ट फ्रेंड पर कई बड़े खुलासे किए हैं। ये दुश्मनी मतलब मेरे साइड से कभी इतनी नहीं थी। आई थिंक उसके साइड से वो पाइल अप हो के इस शो में भी दिख गई कि वो कितनी बड़ी हो गई थी। तो आई थिंक ये एक चीज़ मुझे जजमेंट डे पे भी बहुत ज़्यादा बोला था उसने कि आप अपने पास्ट को अफेक्ट मत होने दो, पास्ट की वजह से अपना फ्यूचर अफेक्ट मत होने दो। बट वो पास्ट शो में आया है तो ऑब्वियसली वो मेरा फ्यूचर अफेक्ट करेगा, मेरा प्रेजेंट अफेक्ट करेगा वो चीज़ में। तो आकांक्षा का कहना है कि जो इंसान नेशनल टीवी पर आकर सॉर्ट आउट करने का नाटक कर रहा है, उसके इंटेंशंस कभी साफ थे ही नहीं। मुझे बहुत ऐसे बोला है कि वो सॉर्ट करने के इंटेंशन से आई थी, बट मैंने अपने चांसेस खराब कर लिए। ऐसा कभी मैं उसको 6-7 महीने हम बेस्ट फ्रेंड्स थे, हम रोज साथ में रहते थे, तो मुझे पता था उसका क्या इंटेंशंस थे। आकांक्षा ने खुलासा किया कि बाहर जो हेट मिल रही थी उसे कम करने के लिए नेशनल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया गया। और बाहर जाके मुझे पता चला कि उसको क्योंकि बहुत ज़्यादा हेट मिल रही थी तो वो परेशान हो गई थी एंड उसको वो हेट कम करनी थी और इसलिए उसको सॉर्ट करना था ऑन नेशनल प्लेटफॉर्म, क्योंकि उससे बड़ा प्लेटफॉर्म उसको मतलब सॉर्ट करने के लिए क्या ही होता नेटफ्लिक्स से बड़ा। तो वो चीज़ मेरे को बहुत ज़्यादा ख़राब लगी कि जब वो चीज़ फिनाले पे स्पिरिट्स के फिनाले पे तुमने इतना बड़ा चीज़ कर दिया जिसकी वजह से मुझे ज़िंदगी भर वो टैग झेलना पड़ सकता है। उसके बाद तुम्हारे पास 1-2 महीने थे, तुम तब कभी भी नहीं आए मेरे से सॉर्ट करने। अब वापस से मुझे एक शो मिला है जिसपे तुम्हें एक चांस है अच्छा दिखने का, तुम वहाँ पे आके सॉर्ट कर रहे हो, तो ऑब्वियसली तुम्हारे इंटेंशन अच्छे नहीं है, तुम खुद के बेनिफिट के लिए कर रहे हो। आकांक्षा के मुताबिक अगर सच में मन साफ होता तो विजिटर बनकर आने पर वो बड़ा दिल दिखा सकती थी, लेकिन उन्होंने अपनी रियल साइड दिखा ही दी। आई थिंक उसके पास एक और बहुत अच्छा मौका था, बट उसने अपना रियल साइड वापस से दिखाई दिया। जब वो विजिटर बन के मेरा टास्क परफॉर्म कर रही थी, वो बोल सकती थी कि तूने मेरे साथ कल तूने कितना बुरा भला सब कुछ बोला, जो कि उसने भी बोला था, बट ऐसा बोल सकती थी कि आज मैं फिर भी तुझे जिताऊंगी। वो मुझसे भी बड़ा इंसान बन सकती थी, बट वो उसमें था ही नहीं, उसमें इतना दिमाग भी नहीं था। वो अपना हेट कम करा सकती थी, सब करा सकती थी। मैं तो अभी भी बोलूँगी हेट ना ही करे तो अच्छा है, बिकॉज पिछली बार भी जब किसी को इतना हेट मिला तो देखो उसका नतीजा अगले शो पे ही हुआ है। आकांक्षा ने कहा कि दोस्तों के बीच इनसिक्योरिटी की वजह से उनकी तस्वीरें और पीछे से वीडियो तक निकाली गई, जिससे उन्हें पूरी दुनिया के सामने स्लट शेम होना पड़ा। मेरा यही था कि मेरी खुददारी बहुत बड़ी है भाई, मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट है मुझ में इतनी कि अगर तुमने मेरे पूरे दुनिया के सामने मैं स्लट शेम हो रही हूँ तुम्हारी वजह से, जो तुमने इतना बड़ा फेक नैरेटिव बनाया जस्ट बिकॉज कुछ दोस्त तुमसे बात नहीं कर रहे हैं और वो मुझसे बात कर रहे हैं। हमारी ये लड़ाई हो गई थी थोड़ी सी, और वो इनसिक्योर बहुत हो गई थी हम दोस्तों में ही, तो उसकी वजह से उसने ये स्टेप उठाया था कि मेरी फ़ोटो दे दी। और आई थिंक मैं शो में गई थी तब मेरे पीछे से वीडियो भी निकाल दी उन्होंने, तो वो सब चीज़ें देख के मुझे समझ आ गया था ये कभी भी सॉर्ट नहीं हो सकता, तो जैसा है वैसे ही रहना। आकांक्षा ने साफ कर दिया है कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के आगे वो अब इस रिश्ते को कभी ठीक नहीं करेंगी। आई हैव नो ओपिनियन ऑन दिस, अभी मुझे कुछ नहीं पता है, बट आई डोंट थिंक क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा मेसी हो गई थी, तो आई डोंट थिंक तीनों में से ही कोई ये चाहेगा कि हम तीनों एक साथ आए। बट अगर आपको ऑफर आता है तो क्या आप हाँ कहेंगी? नहीं। इस पूरी बवाल पर आपकी क्या राय है? कमेंट्स में जरूर बताएं।